हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार एग्जाम चरण पे। दोस्तों ये बिहार एसएससी का सेट है। दोस्तों ये बिहार एसएससी का सेट है। आपको ये क्लास देखना है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये क्लास हर एक क्लास देखना है दोस्तों। ये सेट नंबर का मैं बना दिया हूँ दोस्तों प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और लगातार एक नंबर सेट से देखेंगे। आज का क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद एक नंबर सेट से देखिएगा दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो द्रव का अभिलाक्षणिक गुण कौन है दोस्तों? यह अधिक संपीड़ित होती हैं। द्रव जो होता है दोस्तों अधिक संपीड़ित होता है, नहीं होता है। संपीड़ित मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको दबा करके उसको लिक्विड बनाना, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दबाना, दबा करके उसका आकार बदल देना। दोस्तों देखिए, द्रव में ऐसा नहीं होता। द्रव को आप दबा करके उसका आकार उकार नहीं बदल सकते हो। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है दोस्तों, नहीं। द्रव का आयतन तो होता है निश्चित, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को आप जो भी वस्तु में डालोगे, आप लोटा में डालोगे लोटा के रूप में आ जाएगा, आप कढ़ाई में डालोगे कढ़ाई रूप में आ जाएगा, आप कुकर में डालोगे तो कुकर के रूप में आ जाएगा। जिसमें आप डालोगे उसमें द्रव उसी के जैसा अपना रूप ढाल लेगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। देखिए दोस्तों, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या है तो दोस्तों निश्चित नहीं होता है। आकार आप जिस वस्तु में डालोगे उसका वो आकार बना लेगा द्रव। धातुओं की सक्रियता के अनुसार, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, गोल्ड और प्लेटिनम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, या सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों देखिए, धातु की सक्रियता श्रेणी के अनुसार गोल्ड और प्लेटिनम धातु मूल युग्म प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ दोस्तों? देखिए, धातु की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में दोस्तों जैसा है वैसा सोना है। दोस्तों देखिए, सोना का इतना वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो किसी से भी क्रिया नहीं करता है। सोना मूल अवस्था में पाया जाता है, जैसा वो सोना आप देखे हो वैसे ही धरती के अंदर पाया जाता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, नहीं सोना न प्लेटिनम। ये जल्दी किसी से भी क्रिया नहीं करता है। हजारों लाखों साल तक भी अगर सोना को और प्लेटिनम को ज़मीन के अंदर रख दिया जाए तो भी वो किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, जो है वहीं रहेगा। तो ये दोस्तों ये प्रकृति में मूल अवस्था में पाया जाता है। कौन? गोल्ड, यानी कि सोना और प्लेटिनम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए सही कथन है दोस्तों एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन को क्या होता है? असंतृप्त होता है। और एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन पे ही आएंगे। देखिए, वह संख्या ज्ञात की जिसे क्रमिक रूप से लगातार रूप से 3 से 5 से और 7 से भाग देने पर 2, 1 और 3 आता है। देखिए 365 है, इसको आप 3 से भागा दोगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 यहाँ पे आएगा, 3 दूनी 6 कटकुट हो गया, 5 बचा, 3 एकम 3 आ गया। क्या शेषफल बचा? 2। अब जो भागफल है, भागफल को आप 5 से भागा दो, 5 से, 5 दूनी 10, 2 1, 5 चौके 20, 1 ये बचा 24। देखो 3 से भागा दिया तो क्या आ गया? 2 से आ गया, यहाँ पे 2 आ गया था, 2। ओह, फिर से करना पड़ेगा। देखिए फिर से करते हैं। पता नहीं कैसे हट गया। देखिए 3 से भागा देंगे 365 को। ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। 3 से भागा देंगे 365 को तो क्या आएगा? 3 एकम 3 आ गया, 6 3 दूनी के 6, 5 3 एकम 3, 2 बचा दोस्तों। क्या बचा? 2 बचा। 2 यहाँ पे क्या बचा? रिमाइंडर, शेषफल बचा। अब 3 से भागा देने पर 2 बचा तो ये तो हो गया।
अब 121 को 5 से भागा देंगे, 121 को 5 से भागा देंगे, क्या आएगा, 5 दूनी के 10, 2 1 5 चौके 20, 1 हो गया, 1 हो गया, इसमें 24 बचा। 24 को आप 3 से भागा दो, 24 को आप 3 से भागा दीजिए। देखिए दोस्तों, 3 से भागा दिए तो 2 से इस पर बचा, 5 से भागा दिए तो 1 से इस पर बचा। अब 3 से भागा देंगे 24 को, हम्म, 24 को 3 से नहीं 7 से भागा देंगे, सॉरी 7 से, 7 है ना, तो 7 से भागा देंगे कितना को, 24 को, 7 या 21, कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। देखिए तीनों हो गया, 3 से भागा दिए तो 2 बचा, 7 से भागा 5 से भागा दिए तो कितना बचा, 1 बचा, 7 से भागा दिए दोस्तों क्या बचा, 3 बचा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो गया, 365। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों देखिए हम आपको अच्छे से लिखेंगे इस बार, साफ साफ देखिए, धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी, मतलब x कोई धनराशि है, लेकिन 7 वर्ष में क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, x बढ़ गया, 7 वर्ष में दोगुना हो गया, ये 2x हो गया, दोगुना हो गया, तो 14 वर्ष में, 7 वर्ष में ही बढ़ेगा 1, तो 14 वर्ष में तिगुना हो गया, 4 गुनी, तो 21 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा, 21 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुनी। 7 वर्ष में दोगुना होगा, जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ रहा है, ब्याज तो बराबर ही बढ़ता है ना, ब्याज पर ब्याज नहीं आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज कितना हुआ, दोगुना हो गया 7 वर्ष में, तो 14 वर्ष में तिगुना, 4 गुना हो जाएगा 21 वर्ष में। एक पंचसारी को क्रमशः 60 रुपया और 75 रुपये किलोग्राम मूल वाली दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 65 किलोग्राम मूल का मिश्रण प्राप्त हो। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा इसको, तो कह रहा है कि 60 किलोग्राम और 75 किलोग्राम को मिक्स करना है, तो इसको आप एलिगेशन मेथड लगाओगे, 60 हो गया, 75 हो गया, इधर क्या होगा 65, घटाओगे तो क्या आएगा, इधर 10 आएगा, इधर आएगा 5, घटाना होगा इसको, 65 माइनस 60, तो कितना आएगा दोस्तों, 2:1 आ गया, क्या आ गया सर, 2:1, 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे। अगला एम जो है दोस्तों, n² + 3 का व्युत्क्रमानुपाती है, एम जो है वो n² + 3 का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n बराबर 3 है, यदि n बराबर 3 है तो कह रहा है कि होने पर m बराबर 3 होता है तो n² बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसके लिए हमें स्पेस है, इसके नहीं है स्पेस, तो उतना बना पाएंगे, इतना में नहीं हो पाएगा दोस्तों। देखिए इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आपके लिए अपलोड कर देंगे बना करके, इसका एक अलग से सॉल्यूशन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे बड़ी संख्या जो कि 90 से, 180 से और 240 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हो आप, एचसीएफ निकालते हो, तो 90 भागा 180 करोगे तो कितना आएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा, कट गया, 90 भागा 240, 9 दूनी 18, 180, 60, तो 60 भागा 90, 60 भागा 90, तो क्या आएगा दोस्तों, एक मरतबा कटेगा, 60 30, तो 30 भागा 60 क्या आएगा, 3 दूनी के 60, कट गया, तो आंसर कितना आ गया इसका, एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 30 एचसीएफ आ गया। यही होगा सबसे बड़ा संख्या जो कि पूर्णतः विभाज्य होगा, इसका एचसीएफ। दंडकारण्य पठार किस राज्य में है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो दंडकारण्य पठार जो है दोस्तों कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में। दंडकारण्य पठार कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, व्यापार, यातायात, संदेश वाहन या पशुपालन। दोस्तों देखिए तृतीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है, तो सेवा क्षेत्र में कौन नहीं है, व्यापार दोस्तों क्या है, ये सेवा क्षेत्र है। यातायात भी क्या है, सेवा क्षेत्र है, सेवा है।
संदेश वाहन भी क्या है दोस्तों, सेवा है, लेकिन पशुपालन कृषि है। पशुपालन कौन क्षेत्र में आता है? पशुपालन आता है प्राथमिक क्षेत्र में। दोस्तों पशुपालन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के लिए समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी या उपयुक्त सभी। दोस्तों देखिए, भारत में कोयलों के भंडारों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा इनमें से सभी। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी या गोदावरी घाटी, सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी है, कोयले के भंडारों के लिए प्रसिद्ध। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 10 समुद्री मील या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है दोस्तों, तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक फैली हुई है? तो दोस्तों 12 समुद्री मील लगभग 21 किलोमीटर। 12 समुद्री मील मतलब 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर क्षेत्र दोस्तों क्या है? भारत का है। समुद्र के अंदर 21.9 किलोमीटर यानी कि 12 समुद्री मील का क्षेत्र क्या है? इसका है, भारत का है। देखिए दोस्तों क्या है इसमें, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। यही गलती है। बांदीपुर जो है बनजी बिहार कहाँ है? कर्नाटक में है। बाकी मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है? भारत एक गणराज्य बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक संघ भी नहीं दोस्तों, एक स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं बनाता है। क्या बनाता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका आंसर हो जाए दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ। क्या बनाता है भारत को? राज्यों का संघ। गरजने वाली चालीसा, क्रुत 50, चीखने वाली 60 पवने किस गोलार्ध में चलती है? पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध? तो गरजने वाली चालीसा दोस्तों क्रुत 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन हो गया सी, तो यही आंसर है, दक्षिणी गोलार्ध। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर दोस्तों लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन है? माउंट ल्होत्से, माउंट फूजी, माउंट मैकालो या माउंट कंचनजंगा? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर दोस्तों माउंट कंचनजंगा है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन है? माउंट कंचनजंगा तीसरा। हिमालय पर्वत 7 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार। ये हो गया रीजनिंग आपका। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना है। यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो कैसे भरेंगे हम लोग? देखिए ये कैसे बनेगा, इसको सोचना पड़ेगा। 12 + 3 15, यहाँ +3 15 हो गया ऊपर। 12 9 21 हो गया, 14 8 22 हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा? 22 पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही।
यदि किसी कूट भाषा में DASY को C/FOT लिखा जाता है, DAISY। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ठंडा मौसम आ रहा है तो गला बैठा हुआ है, गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, तो उसके लिए बार दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्लास पढ़ा रहे हैं। देखिए DAISY कहा जाता है C/FOT। इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखिए DAISY को लिखा जाता है दोस्तों क्या, C/FOT लिखा जाता है। ये क्या हो गया, -1 हो गया। बाई ZA -2 हो गया, FGHI -3, और PQRS -4, TUVWX by -5। उसी तरह से रोज को लिखा जाता है, रोज R 18 नंबर पे है दोस्तों, तो -1 क्या होगा, 17 नंबर पे Q हो गया, O 15 पे है, -2 13 पे कौन है, M, QM ऑप्शन नंबर तो यही सही हो गया, QM। लेकिन और हम देखेंगे -3 तो P हो गया 4, -4 A हो गया, QMPA। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें जिसे दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। लेखक का संबंध कलम से है। जिस प्रकार लेखक की सहायता कलम होती है, दोस्तों क्या होता है, देखिए जिस प्रकार लेखक कलम की सहायता से लिखता है, उसी प्रकार बावर्ची जो है दोस्तों, बावर्ची कढ़ाई की सहायता से खाना बनाता है। बावर्ची दोस्तों क्या करता है, बावर्ची जैसे कि खाना बनाने वाला, बावर्ची क्या होता है, खाना बनाने वाला। बड़ा बड़ा जो रेस्टोरेंट है उसमें बोलता है शेफ। तो जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार बावर्ची जो है वो कढ़ाई में खाना बनाता है। नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, तो संख्या का चयन कीजिए जो असंगत है। दोस्तों असंगत कौन है, देखिए 416 क्या है, एक भाज्य संख्या, ये कटेगा। भाज्य संख्या दोस्तों कोई से कटता है। 749 भी कोई ना कोई से कटेगा। 749 7 से कटेगा। 416 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, और भी नंबर से कटेगा, ये भी 2 से कट रहा है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, 463 जो है दोस्तों ये अभाज्य संख्या है। 463 क्या है, ये अभाज्य संख्या, तो ये सबसे अलग हो गया। यहाँ पे 16 देखिए, इसको ही बनाना है दोस्तों, कैसे बनाओगे, 16 गुना 8 128 होगा, 16 8 28 से, 14 26 से, 16 25 80। ये गुना हो जाएगा, 14 26 से बीच में हो गया, 16 25 80, 16 8 28 से गुना हो गया 8, तो 16 25 80, 16 गुना 5 80 हो गया। देखिए जोड़ का गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भागा है, भागा घटाव का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ घटाव है। तो 16 गुना 15 जोड़ 5 घटाव 24 का मान ज्ञात करें। देखिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 16 हो गया, गुना का अर्थ क्या कहता है, जोड़ 15, कह रहा है कि जोड़ का अर्थ क्या है, भागा, भागा 5, घटाव का अर्थ क्या है, गुना, गुना 24, गुना 24 है कि गुना 4 है, ये गुना 4 ही होगा, 24 रहने पर आंसर नहीं आएगा, 4 यहाँ पे होगा। क्या होगा, 5 के 15, 3 16 3। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन हम सही से लिख के नहीं लाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है हमसे, तो इसको रद्द करते हैं क्वेश्चन को। अगला, ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट है। देखिए अभी कह रहा है इसमें देखिए कैसे सीरीज बन रहा है, कैसे बन रहा है दोस्तों, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 17, 17 + 2 19, 19 से 21 हुआ, 37 + 3 40, 40 + 3 43, 43 + 3 46, 46 3 49, यहाँ पे 34 + 3 37।
यहाँ पे 69 प्लस 4 73, 73 प्लस 4 77, 77 प्लस 4 81। कहाँ दोस्तों क्या 81 81 हो गया, 81 4 85, 85 4 89, 81 4 85, 85 4 89। दोस्तों ये देखिए प्लस है, ये प्लस प्लस करके बराबर का सीरीज बना रहा है। दोस्तों देखिए ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और ये क्लास से बने रहें दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप प्लेलिस्ट में जाएँ, क्लास नंबर 1 से देखें दोस्तों। बाय बाय।